आपके भतीजे का रिश्ता तय कर दिया है। शुएब की शादी तो बालिग, समझदार और बराबर के हुकूक रखने वाले इंसानों के दरमियान तो ना हुई, ये तो मालिक और गुलाम का रिश्ता हो गया, जिसमें मालिक के पास गुलाम पे हाथ उठाने की 101 वजूहात होती हैं। जो कुछ उन्हें बहू के मैके से मिल रहा है वो भाई के घर से तो ना मिलता। लेकिन कोई किसी को ख्वाब देखने से तो नहीं रोक सकता ना। ख्वाबों के सामने स्टेटस की थोड़ी चलती है। मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत क्यों जाग रही है अपने छोटे मामू के लिए। इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है, राई का पहाड़ बना। हेलो, कहाँ गुमो? कहीं नहीं, सादिया का इंतजार कर रही हूँ। किधर है सादिया? कैंटीन तक गई कुछ खाने को लेने। तो तुम क्यों नहीं गए? बस मेरा मूड नहीं था। खैर, तुम्हें बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। मेरी तो कल भी तुमसे मुलाकात हुई थी, लेकिन कल तो तुमने मुझसे जिक्र भी नहीं किया शुएब भाई की मंगनी का। वो बिल्कुल जहन से निकल गया किरण। कल हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी बात भी तो नहीं हुई थी ना। कल नहीं हुई थी, लेकिन परसों तो हुई थी ना, परसों भी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों तुमने शुएब भाई की मंगनी को इस तरह छुपाया। कम से कम मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी आरज़ू। छुपाने वाली क्या बात है यार, बस ख्याल ही नहीं रहा। यकीन करो तुमने अभी जिक्र किया तो मुझे याद आया। और मुझे तुम्हारी आदत बहुत बुरी लगती है। पता नहीं क्यों तुम हर काम छुपा के करती हो। अगर तुम बता देती तो मैंने क्या कर लेना था। अच्छा ना, आप जाने दो। तस्वीरें लाई मैं, देखिए। देखो देखो, बहुत अच्छी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। नहीं, बस आपको फिक्र नहीं करें, सब मुझ पे छोड़ दें, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा तो मुझे इत्मीनान है, मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे रिश्ते लेकर आओगी। लो बेटा। आज चाय के साथ बिस्किट नहीं, खाना खा के जाऊंगी मैं। अरे भाई, तुम खाना ज़रूर खा के जाना, लेकिन फ़िलहाल ये तो लो। अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का जो है वो दुबई की ऑयल कंपनी में मुलाजिम है, इकलौता है, इसलिए उसकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अभी उसे अपनी 2 बहनों की भी शादी करनी है। जिम्मेदारियों की तो कोई बात नहीं, जिम्मेदारियां तो जिंदगी के साथ हैं। बस हमें तो शरीफ घराना चाहिए, लड़का खाता कमाता हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं कि शराफत बहुत ज़रूरी है, पर आजकल कोई शराफत देखता कहाँ है। एक बात बताऊँ आपको, लेकिन इस लड़के का घर बार बहुत अच्छा है। बस तो फिर 2-1 दिन में ले आओ ना। हाँ हाँ, बस अभी आपके घर से मैं उन्हीं की तरफ जा रही हूँ, वहाँ जाके देखती हूँ उनका क्या प्रोग्राम है, फिर आपको फ़ोन करके बताती हूँ। ये ठीक है, मुझे फ़ोन करके बता देना, इसी हफ्ते में हो जाए तो बेहतर है। हाँ, उन लोगों को भी असल में बहुत जल्दी है शादी की, क्योंकि लड़का जो है वो 1-2 महीने में आ रहा है, और वो ये चाह रहे हैं कि कहीं कोई रिश्ता हो जाए तो बस आते ही उसकी शादी कर दें। फौरी शादी पे हमें भी कोई एतराज़ नहीं, अगर 2 महीने के बजाय 2 दिन में भी करना चाहें तो हम तैयार हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने इसकी हर चीज़ तैयार करके रखी हुई है। अच्छा, एक बात बताएं, आपने किरण की शादी के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, अभी तो इरम के लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। किरण तो वैसे भी पढ़ रही है, और जब तक इरम की शादी नहीं हो जाती किरण के रिश्ते का तो सवाल ही नहीं। मैं शादी का नहीं कह रही आपसे, कोई मंगनी वगैरह हो जाए, क्योंकि 1-2 लोगों ने किरण की शादी के बारे में मुझसे बात की है। अभी तो इरम की शादी करनी है, जब किरण का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मैं वैसे भी लंबी मंगनियों के हक में नहीं। आजकल बड़ी छोटी कौन देखता है, जिसका अच्छा रिश्ता मिल जाए लोग बात तय कर देते हैं। ये लोग तो और भी बहुत कुछ करते हैं, अब जरूरी तो नहीं जो वो करें वही हम भी करें। अच्छा, तुम ये तो लो। नहीं भाई नहीं, वो खराब हो जाएगी, मैंने कहा ना मैं खाना खा के जाऊंगी। अच्छा भाई, खाना भी तैयार हो गया। वैसे तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए, पर पी लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए। ये क्या? ये बेगम साहब ने मिठाई भेजी, शेर साहब की मंगनी की है। अब
आपकी बेगम साहबा को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या है? शुएब की मंगनी की मिठाई है। ड्राइवर के हाथ भेजी है ना? हाँ। देखा, मैंने पहले ही कहा था। उमानी हमारे यहाँ क्यों आएंगी मिठाई देने? हमारे लिए ड्राइवर ही काफी है। बस बेटा, वक्त वक्त की बात है। जब तुम्हारे अब्बा जिंदा थे और हमारे हालात ठीक थे तो सब रिश्तेदारों का आना जाना था। जब रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था तब रिश्तेदार खाते पीते नहीं होते थे। हाँ, तो मैंने भी मुबारकबाद ड्राइवर के हाथ ही भिजवा दी। जब उन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि आके मिठाई दे जाते तो मुझे क्या जरूरत है इतना पेट्रोल जाया करके उनको मुबारकबाद देने जाऊं। बस ये बात याद रखिएगा, अब ये ना हो कि 2-4 दिन बाद भूल के मामों की तरफ चल पड़े। याद है मुझे। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है। अब जरूरी तो नहीं कि अपने घर की हर बात हम उन्हें बताते रहें। मैंने भी उसे यही कहा था मम्मी। भाई, अगर वो इरम की शादी कहीं हमसे पूछे बगैर तय कर देते हैं तो हम भी खुशी खुशी जाकर शरीक हो जाएंगे ना कि हम नाक मुंह चढ़ाते रहें। और वैसे भी हम कौन सा उनसे हर बात छुपाते हैं, और वो कौन सा हर काम करने से पहले हमसे पूछते हैं। वैसे तुम्हें क्या जरूरत थी किरण को इतना सर पे चढ़ाने की? ना तुम उससे ये सारी बातें बताती और ना वो तुमसे इतने गिले शिकवे करती। हाँ, और अब तस्वीरें मत दिखाने चली जाना उसे। चले मम्मी, मेरा असाइनमेंट है। ये वाली थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ताया और ताई ने वाकई में सिर्फ पैसा देखा है, लड़की नहीं। ऐसी बातें नहीं करते सना। शक्ल सूरत से क्या होता है? हमें कुछ नहीं होता, लेकिन ताई अम्मी को होना चाहिए क्योंकि वो तो परफेक्शनिस्ट हैं। कोई नुक्स वाली चीज उनको अच्छी नहीं लगती, कोई मामूली चीज उनके नाक के नीचे नहीं बैठती। ये कोई मामूली चीज थोड़ी है। इसके अब्बा का बैकग्राउंड भी तो देखो। बहू के बाद एक और सीढ़ी चढ़ गई है, एक और तरह से खानदानी हो गई है तायम में। वैसे फार्ज और सिकंदर भी की शादी हो जाए तो मुकम्मल तौर पे खानदानी हो जाएंगे। कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम लोगों को कोई कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती? लगता है कि मेरी 3-3 बेटियां हैं। अम्मी, आवाज ही नहीं आई। ये किसकी तस्वीरें? शुएब और उसकी मंगेतर की तस्वीरें हैं। किरण लाई है आरजू से। किरण, क्या जरूरत थी तुम्हें आरजू से ये लाने की? तो क्या हो गया अम्मी, अब मैं मुंह बना के तो नहीं बैठ सकती थी ना। मंगनी होनी थी, हो गई। आरजू लाई थी सबको दिखाने के लिए, मैं घर ले आई। आप भी कुछ बताएं अम्मी, कैसी है? अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अच्छा, कोई तो मेरी मदद के लिए आओ, अकेली काम में लगी हूं मैं सुबह से। में बड़ी बर्दाश्त है, वैसे पता नहीं इतनी बर्दाश्त कैसे आ गई। मैं तो जा रही हूँ इससे पहले कि अम्मी की बर्दाश्त खत्म हो जाए। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैंने क्या सोचना, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम।
मम्मी कभी तो दरवाजा बंद कर दिया करें, हर वक्त दरवाजा खुला रहता है। अदनान भी खामखा खफा होता है। हाँ तो बेटा यहाँ ऐसा क्या पड़ा है जो कोई उठा के ले जाएगा? तुम बताओ, तुम्हें आज इतनी देर क्यों हो गई? वही हमेशा के मसले। प्राइवेट स्कूल है ना, जब मर्जी आएगी रोक लेंगे। उन्हें परवाह नहीं कि घर वापस कैसे जाएंगे। मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ तुम्हारी नौकरी से। हमारे खानदान में कहाँ रिवाज है लड़कियों की नौकरी का, मगर अब अल्लाह ने हालात ही ऐसे कर दिए हैं कि काम के बगैर गुजारा नहीं है। और ऊपर से तुम्हारे ससुराल वाले, उन्हें तो तुम्हारी शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। अम्मी घर आते ही किस्से लेके मत बैठ जाया करे। सारे दिन स्कूल से कब कर आती हूँ मैं, यहाँ पे ससुराल वालों को रोना लेके बैठ जाती है। मैंने अपनी पसंद से मंगनी नहीं की थी, आप ही की पसंद थी वो। मेरी भी कहाँ पसंद थी बेटा, ये तो तुम्हारे अब्बा की जिद थी। खाना बनाए? हाँ पक्का है, बस रोटी डालने वाली, मैं रोटी डालती हूँ। छोड़ दे, मैं डाल दूंगी। जाए। कितने साल हो गए हैं ग्रेजुएशन किए हुए? जी 1 साल हो गया। आगे क्यों नहीं पढ़ा? असल में इनके अब्बू इससे ज्यादा तालीम के कायल नहीं हैं, वरना माशाल्लाह इरम तो इतनी ज़हीन है कि अगर ये आगे पढ़ती तो बहुत अच्छे नंबरों से डिग्री लेती। घर आपका अपना है? जी जी अल्लाह का शुक्र है, अपना है। कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं और ये ड्राइंग डाइनिंग। अच्छा मैं एक नजर घर को देख लूं। जी जी क्यों नहीं, आइए। इस तरफ किचन है ये हमारा, और यहाँ हम खाना खाते हैं। लड़की का कमरा कहाँ है? जी आइए। तुमने मेरा दुपट्टा प्रेस क्यों नहीं किया? तुमने कौन सा कहीं जाना है जो जरूरी दुपट्टा प्रेस हो? घर पे हो, ले लो इसी तरह। अगर काम ना करना हो ना साफ इनकार कर दिया करो, उल्टे मशवरे ना दिया करो मुझे। तुम्हें अपने दुपट्टे की पड़ी है, मुझे अपने असाइनमेंट की पड़ी है, पता नहीं कहाँ रख दिया है। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी छोटी बेटी है। अच्छा तो ये है आपकी बेटी का कमरा? जी जी, बस आप लोगों के आने की मसरूफियत में कमरा साफ करने का वक्त ही नहीं मिला। आइए। बदतमीजी की हद कर तीनों ने यूं ही कमरे में घुसा, पूछा तक नहीं। आहिस्ता बोलो, आवाज बाहर जा रही है। बाहर जाती तो जाए, लेकिन ये कोई तरीका हुआ? कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि अपने कमरे की चीजें समेट के रखा करो, कमरा साफ रखा करो, लेकिन मजाल है जो असर हो जाए कोई मेरी बात का। इतनी शर्मिंदगी हुई है उन लोगों के सामने, मुझे क्या सोचेंगे कि घर में लड़की हैं और ये हाल किया हुआ है। अम्मी मुझे ये तो नहीं पता कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे वो जहर लगी। ये कोई तरीका है कि आप लड़की देखने या दूसरों के घरों में फिरना शुरू कर दें? अम्मी ठीक तो कह रही है किरण। तुम तो चुप करो, जाओ जाके अपना बिस्तर बनाओ। हद होती है कोई, और तरीन लड़कियां, जरा सा जो असर हो किसी बात का इन लोगों पे।
अभी वो लोग अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है क्या मतलब? तुम्हें बड़ा तजुर्बा है दुनिया का। अम्मी तजुर्बे की बात नहीं, मैनर्स की बात है। बिल्कुल ही गंवारों वाला हाल था उनका। आप किसी के घर जाएंगे तो क्या ऐसे कमरों में झांकती फिरेंगी? हर एक का अपने घर का एक माहौल होता है। अम्मी इसीलिए तो कह रही हूँ, उनके घर का माहौल हमसे बिल्कुल अलग है। वो कौन सा इरम को अभी पसंद कर गई है? देख कर ही तो गई है। रिश्ता बाद में आता है, नुक्स पहले निकालने लगते हो तुम लोग। अच्छा उन्हें इरम पसंद ही ना है। इरम को बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। अब ये तो नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा है उसके साथ पकड़ के कर ले। अब इरम के सामने तुम ये बातें मत करना। पहले ही शुएब की वजह से हम सब परेशान हैं। अब एक ढंग का रिश्ता आया है, उसे तो आने दो। इरम बड़ा हौसला है वैसे तुम्हारा। किस चीज का हौसला? यही कि पता नहीं किस किस तरह के लोगों के सामने तुम चली जाती हो बस दिखावे के लिए। हौसला होता नहीं है, आ जाता है। मैं तो सोच सोच के परेशान होती हूँ कि मुझे भी इन हालात से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि तुम्हें इस किस्म के हालात से गुजरना पड़े। अल्लाह करे कि तुम्हें तो जो पहली बार देखने आए वही पसंद कर जाए। लेकिन हमें भी वो लोग पसंद आ जाए। हमारी पसंद से क्या फर्क पड़ता है? हम तो लड़की वाले हैं। असल बात तो लड़के वालों की पसंद की होती है। जरूरी तो नहीं, सिर्फ उनकी पसंद से क्या होता है जब तक हमें लड़का पसंद ना हो, बल्कि मुझे पसंद ना हो। ये सारी बच्चों वाली बातें होती हैं। और फिर तुम्हारी पसंद कौन पूछेगा घर में? क्यों? तो क्या मेरी शादी होगी तो मेरी पसंद नहीं पूछी जाएगी? सो जाओ तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है। और ये क्या तुम रोज उल्टी सीधी बातें लेके बैठ जाती हो? मैंने आप लोगों से मना भी किया था कि एयरपोर्ट मत आइएगा। देखिए कितना लेट हो गया। तो वैसे भी घर में बैठ के कौन सी नींद आ जाती। अच्छा हुआ ना कि हम लोग एयरपोर्ट आ गए। अच्छा भाई, बाकी बातें कल पे उठा के रखते हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ, तुम भी थक गए होगे, आराम करते हैं। सुबह मुलाकात होगी। सुबह यार मुझे दफ्तर भी जाना है, काम बहुत है। मुझे तो भाई नींद नहीं आ रही, मैं तो अभी बैठूंगी अपने बेटे के पास। अरे भाई आपको तो सुबह कुछ करना नहीं है, मुझे दफ्तर जाना है, 10 काम करने हैं, मीटिंग्स हैं, क्या क्या है। भाई मेरी तो बिल्कुल थकन दूर हो गई अपने बेटे को देख के। बेटा फिर बस कल मुलाकात होती है। ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सिकंदर बेटा कुछ खाना हो तो मंगवा लो। अरे नहीं ना, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जितना खाना था मैंने फ्लाइट पे खा ली। अच्छा था खाना। आपने मुझे मिस किया या नहीं किया, छोड़े खाने। ये भी कोई पूछने की बात है। अच्छा चच्ची को कैसी लगी तस्वीरें? बहुत अच्छी, सिर्फ अम्मी को नहीं सबको बहुत पसंद आई। मुझे पता था सबको तस्वीरें अच्छी लगेंगी। लेकिन सुनो, अगर मम्मी तुम्हारे घर आई ना तो उन्हें बताना मत। क्या ना बताऊं? यही तस्वीरों का। क्यों?
और अगर चची ने मना किया था तो मुझे ना दिखाती। मम्मी ने सिर्फ तुम्हें दिखाने से मना नहीं किया था, वो सबको कह रही थी मत दिखाओ। बोल रही थी कि अभी 1-2 महीने में शादी हो जानी है तो तभी देख लेंगे दुल्हन को। वैसे शादी की तारीख तय हो गई? बस अगले हफ्ते जा रहे हैं हम लोग भी। तुम्हारा सिकंदर आ गया क्या? हाँ, मुलाकात हुई? लेकिन अगले हफ्ते जाऊंगी उसे मिलने। ओहो। अच्छा यार, तुम किसी दिन का प्रोग्राम बनाओ ना, घर आओ, मैंने शादी के कपड़े भी सिलवाने। अपनी? नहीं अपनी शादी के भी बनवा लूंगी, पहले भाई की शादी के बनवा लूं। ठीक है, अम्मी से बात करूंगी। और यहीं से निकलेंगे, मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सब कर। ठीक है। सादिया कहाँ है? सादिया, अब आ भी जाओ, तस्वीरें देखो। दुल्हन प्यारी लग रही है। हाँ, देखी तुमने तस्वीरें? शोएब भाई की शादी के पिक्स। जॉय कितनी अच्छी है, ये देखो, इसके बारे में बताई थी मैं तुम्हें। हाँ, 2:30 बजे तो फ्लाइट पहुंची थी, 4 बजे घर पहुंचे। आपा अगर सुबह 4 बजे भी आप लोग घर पहुंच गए ना तो समझे बहुत जल्दी पहुंच गए, वरना यहाँ जो हालात हैं वो तो बस। अच्छा ये बताएं, सिकंदर कैसा है? हाँ ठीक है माशाल्लाह, इस दफ़ा तो अच्छी सेहत बनी हुई है। माशाल्लाह। चलें, हम लोग आएंगे वीकेंड पे इंशाल्लाह। हाँ हाँ ज़रूर, और आरजू को भी साथ लाना। आपा ये भी कोई कहने की बात है, उसे साथ लेकर ही आएंगे। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, सिकंदर उठ गया, उसका ज़रा नाश्ता वगैरह देख लो। ठीक है आपा, मेरी तरफ से बहुत दुआ और प्यार दीजिएगा उसे। ओके, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी जल्दी उठ गए, मैं तो समझ रही थी देर तक सो गए। हाँ बस आँख खुल गई थी तो फिर नींद ही नहीं आई। आप किससे बात कर रहे थे? तुम्हारी खाला का फ़ोन था, सलाम कह रही थी तुम्हें। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है, वीकेंड पर आएंगी तुमसे मिलने। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश है आजकल, शोएब की मंगनी हो गई ना। अच्छा, दैट्स अ गुड न्यूज़। 1-1.5 महीने में शादी हो जाएगी। वैसे अच्छा है तुम भी यहीं होगे, अटेंड कर सकोगे। शादी अटेंड करने के मामले में आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। अब इतना भी आदम बेजार होने की जरूरत नहीं है। चलो नाश्ता कर लें। आपने खाम में कुछ एहतमाम कर लिया होगा, हालांकि आप जानती हैं मैं सिर्फ चाय और टोस्ट के साथ ही नाश्ता कर सकता हूँ। तुम अमेरिका में नहीं हो, पाकिस्तान में हो, यहाँ पे एहतमाम करना पड़ता है। चले मुझे पता था तुम इस वक्त बैठी यहाँ यही कर रही होगी। क्या मतलब यहाँ बैठी यही कर रही होगी? मेरा मतलब है वक्त जाया। अफसोस की बात है। तंग कर रहा हूँ तुम्हें। एक तो मुझे समझ में नहीं आती कि तुम हर वक्त मुझे तंग क्यों करते रहते हो। समझाऊंगा। वैसे तुम्हारी ये बिल्ली कम से कम 1 किलो दूध तो पी जाती होगी रोजाना। जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर इंसानों को दूध पीना नसीब नहीं है और तुमने बिल्लियों को दूध पिलाने का सिलसिला शुरू कर रखा है। अच्छा, अब तुम यहाँ पे कोई सोशल फिलॉसफी ना शुरू कर देना। नहीं करता यार। क्या हुआ, मूड ऑफ है? ज्यादा नहीं, बस वही घर के छोटे बड़े मसले जिनकी वजह से हमेशा टेंशन होती रहती है। रुखसार के ससुराल का कोई मसला? हाँ। अच्छा चलो खाना खाते हैं, बाद में बैठ के बात करते हैं। नहीं, खाना नहीं खाऊंगा, बस मुझे 1 कप चाय पिला दो। ठीक है। बात क्या करनी है मैंने उनसे, मैं तो आज जाके बैठ बैठ के आ गई हूँ। वो खुद तो कोई बात करती ही नहीं है, बस इधर उधर की बातें करती है और अपने मसले बताती रहती है। लेकिन अम्मी ये सब कब तक चलेगा?
आप उनसे साफ साफ बात करें। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आता। अगर छोड़ेंगे तो लोग 100 सवाल करेंगे। पहले ही इतनी मुश्किल से रिश्ता मिला है, छोड़ें भी तो क्या देख के छोड़ें? मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ उनसे कहें हमें कोई टाइम तो दें। मैंने तो कितनी बार कहा है उनसे। पिछली बार मैंने ज्यादा इसरार किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप लोग इंतजार नहीं कर सकते तो रिश्ता खत्म कर दे, आप अपने रुखसार की शादी कहीं और कर दे। फिर बताओ मैं भला और क्या कहूँ? मैं सोचता हूँ जुबैर भाई से खुद बात करूं, नंबर तो है उनका मेरे पास। नहीं, तुम जुबैर से मत बात करना, इस तरह कोई ना कोई और मसला खड़ा हो जाएगा। अम्मी मैं झगड़ा नहीं करूंगा, उनसे बात करूंगा। 5 साल हो गए इस मंगनी को, अब अगर अगले 5 साल भी उनकी बहनों की शादी नहीं होती तो वो इस रिश्ते को यूं ही लटकाए रखेंगे। नहीं, अभी तुम जुबैर से बात मत करो। उसकी माँ ने कहा तो है कि एक बेटी की बात तय हो रही है, उसकी बात तय हो जाएगी तो शादी पे जुबैर आएगा ना, तो मौका पाके हम उससे बात कर लेंगे। इस तरह फोन पे बात कुछ की कुछ हो जाती है। जैसे आपकी मर्जी। उफ, अच्छा खाना तो खाओ। अब बस आप लोग भी जाएं और लड़का देख के बिस्मिल्लाह करें। हाँ, मैं ज़रा किरण के अब्बा से मशवरा कर लूँ, फिर इंशाल्लाह 2-1 दिन में इस फर्ज से भी फारिग हो जाते हैं। उन्होंने तो उस दिन यहाँ से जाते ही मुझे बता दिया था कि उन्हें लड़की बहुत पसंद है। बस ज़रा 1-2 रिश्ते और हैं, वो देख लें तो फिर कोई फ़ैसला करेंगे। उन्हें भी तुम बता देना कि हमें रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लड़के को अच्छी तरह देखभाल के सोच समझ के जवाब देंगे। अरे नहीं, अब ऐसी कोई बात मत कीजिएगा कि बनती हुई बात बिगड़ जाए। आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। बस आप घर बार देखें, लड़का देखें और बिस्मिल्लाह करें। अच्छा ये लो 500 रखो। तो नहीं 500 नहीं, पूरे 1000 रुपये लूँगी। अरे मैं तुम्हें 1000 नहीं 2000 दूंगी, तुम ज़रा रिश्ता तो तय हो जाने दो। अच्छा, और अब पैसों के साथ साथ ना सूट भी दीजिएगा मुझे। अरे भाई जोड़ा भी मिलेगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा मैं ज़रा देखूँ ये रम चाय क्यों नहीं लाई अब तक। अच्छा अच्छा फायका 2-3 दफा कह चुकी है आरजू और सिकंदर के रिश्ते के लिए। आप बात क्यों नहीं करते सिकंदर से? भाई तुम खुद बात कर लो ना, मैं क्या बात करूं? और मेरा नहीं ख्याल कि सिकंदर अभी मानेगा, क्योंकि वो बिजनेस में कुछ थोड़े से चेंजेस लाना चाह रहा है। अरे ये काम भी चलते रहेंगे साथ साथ, मैं कौन सा अभी शादी के लिए कह रही हूँ। मैं तो चाह रही थी कि बस अभी निस्बत हो जाती, शादी 1-1.5 साल के बाद हो जाएगी, और वैसे भी आरजू की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगी जब तक। भाई ये शादी वादी वाले मामले जो हैं ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम जानो, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक हो? हाँ, ये तोते पालने का शौक कब से हुआ तुम्हें? नहीं मुझे शौक नहीं हुआ, ये किरण की फरमाइश है। लो, तो किरण को कब से तोते पालने का शौक हो गया? ये तो उमानी अब आप उसी से पूछे। कल फोन आया था, कह रही थी कि कहीं से तोते ले आओ अगर हो सके तो। इस लड़की का भी दिमाग खराब है, अजीब अजीब हरकतें सोचती हैं उससे बैठे बिठाए। और बेटा तुम बजाय उसे समझाने के तोता लिए भागे चले आ रहे हो। अरे उमानी उसे समझाने का कोई फायदा है? 4 दिन का शौक है, 4 दिन के बाद खुद ही बेजार हो जाएगी। है कहाँ वो? कॉलेज से आके सो गई थी, जगाती हूँ उसे। जी अच्छा। सॉरी, तुमसे इतनी देर से एक रस्सी नहीं पकड़ी जा रही। यार डर लग रहा ना। इतना डर क्यों रहे हो तुम? किरण तुम्हें मेरे वेट का आइडिया नहीं है असल में। अब रस्सी पकड़ लो। हाँ, इस तरफ इस तरफ। हमसा हो तो सामने आए। किधर? हाँ इधर, इतना नीचे ताकि मैं उसको खाना खिला सकूं। हाँ ठीक है। थोड़ा ऊपर। अच्छा यार। और हाँ। अरे अरे
ये इसको कहाँ चढ़ा दिया तुमने? किरण तुम तो अकल से बिल्कुल पैदल हो। उसी ने खुद कहा कि मैं लटका देता हूँ, वरना मैं दरख्त पे चढ़ के लटका देती। इसी को शौक था। अरे तो पिंजरा लटकाने के लिए दरख्त पे चढ़ना जरूरी है क्या? नहीं लटक सकता था, आप लटका देती। मैं क्यों लटका देती? साके बाके लटकाता और वहां लटकाता सीढ़ी के पास। बेटा उतरो नीचे तुम। मामी जो ये कहती है वो करते हो दीवानी। अम्मी रहने देना। क्यों रहने दें? साके बाएगा वो वहां लटका देगा। चलो अदनान नीचे आओ बेटा। मामी आ गया, इतना मुश्किल काम नहीं था बस। अरे मुश्किल काम नहीं था लेकिन उतरो तो सही। जी। तो तुम जो हो ना, अम्मी को तो मर्द ना जरा भी काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। अरे तो मर्द अब इसीलिए रह गए कि तोते पकड़ पकड़ के दरख्तों पे लटकाएं। और तुम पढ़ाई करोगी अपने इम्तिहान के लिए या तोते पालोगी? वैसे ये तोते पकड़ के नहीं लाया, खरीद के लाया है। मैं से पैसे दे दूंगी, मुफ्त में नहीं ले रही। और दूसरी बात का तो जवाब मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। कौन सी दूसरी बात? दरख्त पे चढ़ने वाली बात। या अल्लाह, इस लड़की को अकल दे। लगता है तुमने उमानी को कुछ ज्यादा ही खपा दिए। तंग आ गई तुमसे शायद। वो तो पहले ही मुझसे तंग है। अच्छा मैं तुम्हारे पैसे लाती हूँ। कौन से पैसे? तोते के पैसे। अब मैं तुमसे चीजों के पैसे लूंगा? क्या हो गया तुम्हें? जो चीज मैं मंगवाया करूंगी उसके पैसे दिया करूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। जी। और जब तुम्हारी शॉप ठीक से चलने लगेगी तब नहीं दूंगी किसी भी चीज के पैसे। देखो किरण, ये ठीक नहीं है। अब फजूल की बहस ना करो मुझसे, वरना अपना तोता वापस ले जाओ। अच्छा यार ठीक है, तोता रख लो, पैसे दे देना, बड़ी मुश्किल से लाया हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, वैसे तुम्हें बैठे बिठाए तोता पालने का शौक कैसे पैदा हो गया? बस हो गया पैदा। शौक पैदा होने में देर थोड़ी लगती है। ठीक कह रही हो। वैसे अम्मी सही कह रही थी, इसे यही सीढ़ी पे टांग देते हैं। क्या हो गया अदनान? ये तो आसान है। जी। इधर नहीं नहीं, बल्कि इससे भी ऊपर। मैं ये पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ यहाँ पे। इसको टांग दो ना यार, तुमसे मेरा कोई काम नहीं होता। ये क्या कर रही हो तुम? एक मजेदार इटालियन फूड की ना तरकीब नोट कर रही हूँ, कमर्शियल से पहले आ रही थी। तुम तो ऐसे नोट करने बैठ जाती हो जैसे कल ही बनाने लगोगी। तो हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि एक सादा सा पास्ता या पिज्जा बनाने में 400-500 रुपए लग जाते हैं, और वो भी घर के सारे अफराद नहीं खा सकते। ये कुकिंग प्रोग्राम सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। पता नहीं किसको बेवकूफ बनाने के लिए जैपनीज और लेबनानीज फूड बना बना के दिखाते रहते हैं। यहाँ तो पूरे महीने का राशन आ जाता है उतने पैसों में, जितने पैसों में एक डिश में डलने वाली चीजें आती हैं। शुक्र है इस वक्त कमर्शियल चल रहा है, वरना तुम हमेशा इसी तरह की बातें करके मेरी पूरी रेसिपी खराब कर देती हो। अच्छा तो ठीक है, नहीं कर दी तुम्हारी रेसिपी खराब। अभी आएंगे तो नोट कर लेना, मुझे काम करने दो अपना, तुम करो अपना टाइम वेस्ट। किरण, किरण इधर आओ। आई अम्मी। अरे कमाल भाई, बस क्या बताएं, अब तो बड़ी थकन हो जाती है यार काम कर करके सुबह से शाम तक। ये हर वक्त जुम्ला आपको जताने के लिए कहते हैं क्या? यार कम से कम इस बात का शुक्र करो खैर से बेटा आ गया है, हाथ बटाएगा काम में। वरना आपका ये तकिया कलाम है ना कि मैंने तो अकेले सारी जिंदगी काम करते हुए गुजार दिया। अकेले कहाँ काम किया है भाई? पहले इनके भाई हेल्प करते थे, उसके बाद भतीजे। वो तो 6-7 साल से जब से अपना सेटअप अलग किया है तब से कर रहे हैं काम। बीवियां तो ये समझती हैं कि शौहर कोई काम करता ही नहीं है, सारे कामकाज खुद ब खुद हो जाते हैं। अरे भाई मैं ये कब कह रही हूँ भाई, जाहिर है आपने मेहनत की है तभी तो अपने बिजनेस में कामयाब है। बड़ी नवाजिश है आपकी, क्या आपने एक्नॉलेज कर लिया। वैसे आप लोगों की तकरार आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। ये तो आप मुझसे पूछें, बचपन से इन दोनों की तकरार देखता हुआ आ रहा हूं। अच्छा, इससे पहले कि मैं बातों बातों में भूल जाऊं, आपसे एक बात करनी थी मुझे। हाँ हाँ बोलो। वो मैं चाह रही थी कि अगर शुएब की मेहंदी हम लोग आपके लॉन में कर लें, क्योंकि हमारा लॉन थोड़ा छोटा है, और दूसरा होटल्स और शादी हॉल्स में मैं करना नहीं चाह रही। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, आपका अपना घर है, लेकिन तारीख तय कर दी क्या? कहाँ तारीख ऐसे छुप छुपा के कैसे तय होगी? तारीख जब तय करने जाएंगे तो आप सबको साथ लेके जाएंगे।
कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उनके यहाँ जाने की। अम्मी शोएब भाई की मंगनी होगी उसका मतलब ये तो नहीं कि हम आना जाना छोड़ दें, और वैसे भी कौन सा रोज रोज आते हैं। करोगी क्या वहां जाके? अम्मी बता रही है कि कपड़े देखने जाना है और शायद मार्केट भी चले जाए। अब वो आरज़ू इतना इसरार कर रही थी, मैं जवाब तो नहीं दे सकती थी। सोचूंगी। अम्मी अब ये तो इजाजत ना देने वाली बातें कर रही है ना आप। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, हर बात की जल्दी पड़ी होती है तुम्हें। इधर बात मुंह से निकले उधर फौरन पूरी हो जाए। जल्दी कहाँ कर रही हो अम्मी? रोज तो आपसे पूछती हूँ और आप रोज कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। तुम्हारे अब्बा को पसंद नहीं है जवान बच्चियों का घर से बाहर जाना, चाहे उनके भाई कहीं घर मैं अब्बा से खुद ही बात कर लूंगी। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी तुम्हारे अब्बा से बात। तुम क्यों हर बात में टांग अड़ाती हो? कभी घर के कामों में भी दिलचस्पी ले लिया करो। इधर आओ, ये सब्जी बनाओ तुम, मैं जरा दाल चढ़ाऊं। काम की ना काज की। कितना भी काम कर लो, आप कभी भी नहीं मानती कि मैं भी कोई काम करती हूँ। आप कहाँ गई हुई थी? मुझे कहाँ जाना था, फायका के घर गई थी। वो शुएब की आज तारीख तय होनी थी ना। हो गई तय? हाँ वो तो हो गई। अब बस मुझे अपने घर की फिक्र करनी है। कौन सी फिक्र? भाई अपने इकलौते बेटे की शादी की फिक्र, और क्या। कम ऑन अम्मी, अभी तो आया हूं मैं, और फिर शादी की कोई जल्दी नहीं है। कुछ दिन ऑफिस में काम सीखना चाहता हूँ। व्हाट्स द रश? तो मैं कौन सा अभी शादी के लिए कह रही हूँ, शादी 1 आध साल के बाद कर लेंगे, अभी बस मंगनी हो जाए। आप अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढना चाहती है, दैट्स व्हाट यू वांट। कैसी मसरूफियत? यही घर घर जाकर लड़कियां देखने की, और क्या। अरे नहीं भाई, इस मसरूफियत की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले से लड़की पसंद कर रखी है तुम्हारे लिए। किसकी बात कर रही हैं आप? भाई आरजू के अलावा और कौन लड़की है इतनी प्यारी अपने खानदान में? आरजू? हाँ। नहीं, आई डोंट नो, मैंने कभी आरजू के बारे में पहले ऐसे सोचा ही नहीं। तो पहले ऐसी कोई बात हुई भी तो नहीं। मैंने तो कब से फायका से तुम्हारी और आरजू के रिश्ते की बात कर रखी है। आपको मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। अरे पूछती तो तब ना, जब तुम कहते कि मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगा। स्टिल हमारे बीच यही डिसाइड हुआ था कि हम म्यूचुअल डिसीजन लेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे। तुम्हें आरजू पर कोई एतराज है? नहीं, एतराज की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, बट मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। एटलीस्ट आप मुझे कुछ वक्त तो दें सोचने के लिए। उसकी पसंद ना पसंद, आई डोंट नो एनीथिंग। आरजू बहुत अच्छी लड़की है बेटा, वो मेरी भांजी है, मैं इसलिए नहीं कह रही, वो वाकई बहुत अच्छी है। नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल आई मीन मैं उसको पर्सनली नहीं जानता। तो जान लो ना, इसमें कौन सा बहुत वक्त लगेगा। तुम उसे मिलना चाहते हो तो मिल लो, और अगर मिलने के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो? अब इस तरह की बातें करके दिल मत दहलाओ मेरा। तो फिर मिलने का फायदा क्या? व्हाट्स द पॉइंट? तुम मुझे परेशान कर रहे हो सिकंदर। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने आरजू के बारे में बात कर ही लिया तो कुछ सोचने का वक्त तो दें। लेट मी थिंक ओवर इट। सिकंदर, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। ये शीशा दिल